आज काजल का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके मार्क्स बेहतर ही आएंगे। वह खुशी से चहकती हुई अपने कॉलेज पहुंची और अपने दोस्तों से बातें करने लगी कि उसके बाद वह सब क्या करेंगे, कहाँ होंगे, कौन क्या करेगा भगवान जाने। पहली लड़की बोली, तुम लोगों का तो पता नहीं, मेरा तो फिक्स है शादी। शादी के बाद पति और ससुराल से छुट्टी मिली तो अपने ग्रुप में भी हाय बाय कर लूँगी। तो काजल बोली, मैंने तो सोच लिया कि मैं आईएएस अफसर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी। शादी विवाह के लिए तो अभी बहुत उम्र बाकी है, 21 के ही तो हुए हैं अभी। फिर सभी अपने अपने रिजल्ट देखने पहुंचे। काजल के 80% मार्क्स थे। पहले लड़की के 62% और दूसरी लड़की के 65% मार्क्स थे। काजल बहुत ही ज़्यादा खुश थी। घर आने के बाद काजल ने देखा कि उसकी दीदी रमा आई हुई थी। दीदी आज अकेले अकेले कैसे आ गई? जीजा जी कहाँ हैं? दीदी बोली, उन्हें कुछ काम था इसलिए वह नहीं आए, कल आएंगे, वह लड़के वालों के साथ। मतलब रमा सोचती हुई बोली, फोटो में तुम उन्हें पसंद हो, बाकी कल बात तुम्हारी पक्की हो जाएगी। प्लीज़ पापा ऐसा मत किया करें। काजल रोती हुई बोलने लगी, पापा आपने तो कहा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे आईएएस की तैयारी कराएंगे। वह सब बीती बातें हैं, कल चुपचाप तैयार हो जाना अच्छे से। पापा बोले। काजल वहाँ से उठकर चली गई और कमरे में खुद को बंद करके रोने लगी। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह 10 बजे काजल के जियाजी कुछ लोगों के साथ पहुँचे। नाश्ता पानी करने के बाद काजल चाय लेकर आई। साथ में रमा भी थी। काजल थोड़ी सी सांवली थी पर उसके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वह काफ़ी सुंदर दिखती थी। लड़की वालों ने तो उसकी फ़ोटो देखने के बाद ही उसे पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी वह सामने से देखना चाहते थे ताकि लड़की की कोई दुर्बलता हो तो देख सकें। जिया जी के मोलतोल के बाद एक बाइक और 5 लाख नकद के साथ शादी तय हुई। अगले 10 दिनों के बाद रोके की रस्म रखी गई थी। समझने समझाने का सिलसिला रोके के रस्म के दिन तक चलते रहा। रोका की रस्म अच्छे से हो गई। काजल समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद काजल दिन भर अपने कमरे में बैठकर आईएएस की तैयारी के लिए उससे जुड़ी हुई किताबें और टेस्ट देने लगी। 2 महीने बाद काजल की शादी की तारीख तय हुई थी। इन 2 महीनों में काजल अपनी तैयारी में व्यस्त रही और सोचती रही कि अगर शादी हो गई तो वह अपने सपने कैसे पूरे करेगी, क्योंकि उसके होने वाले पति अनिकेत ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वह घर में ही रहने वाली है। काम धंधा मैं कर लूँगा। हमारे यहाँ की औरतें बाहर काम करने नहीं जाती हैं। काजल के शादी के अगले ही दिन यूपीएससी के एग्ज़ाम थे। तिलक के रस्म होने के बाद काजल को हल्दी लगाया जा रहा था। अगले दिन बारात आने वाली थी। काजल बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी दोनों सहेलियां भी उसे यही बोल रहे थे कि आईएएस छोड़ो, अनिकेत की पत्नी बन जाओ। जयमाला की रस्म की तैयारी होने लगी। रमा और उसकी माँ काजल को लेने उसके कमरे में पहुँचे। बिस्तर पे दुल्हन के कपड़े पड़े थे और काजल वहाँ पे नहीं थी। रमा ने तुरंत जीजा जी को बताया और जीजा जी कुछ लोगों के साथ काजल को खोजने निकल पड़े। माँ पापा रमा के साथ खट पड़ने लगे। प्यारे घर वालों, मैं अपनी मर्जी से यह शादी छोड़ के जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को कितना समझाया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं जा रही हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊँगी उस दिन मैं वापस आ जाऊँगी, पक्का। नहीं बन सकी तो दुनिया को छोड़ के अलविदा कर दूँगी। पत्र पढ़ने के बाद माँ वहीं पलंग पर ही गिर पड़ी। वहीं रमा की आंखों में आंसू थे। पापा जहाँ खड़े थे वहीं मूर्ति बन के खड़े रह गए थे। लड़के वालों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और जीजा जी से तो हाथापाई भी हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें अलग किया, किसी तरह लोगों के बचाव किया। सब लोग यही बोल रहे थे कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। भागने वाली बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। कई दिन तक काजल के घर वाले अपने घर से बाहर नहीं निकले। घर से भागने के बाद काजल स्टेशन पे पहुंची।
और वहाँ से उसने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के बाद काजल लखनऊ पहुँची, जहाँ उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम का सेंटर था। स्टेशन पर उतरने के बाद काजल को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे लगा कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है। लेकिन अब घर वापस जाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया होगा। वहाँ काजल सोचती ही रही। स्ट्रेस और जगने की वजह से काजल की तबीयत खराब हो गई। किसी तरह एग्ज़ाम देने पहुंची और पेपर दिया। उसको लगा कि पेपर अच्छा नहीं गया है। लखनऊ में ही कुछ दिनों में उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और स्कूल के पास ही एक रूम लेकर रहने लगी। वह अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी। कुछ महीनों के बाद यूपीएससी का रिजल्ट निकला, लेकिन काजल का नाम उसमें नहीं आया था। काजल पूरी रात रोती रही। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। अब उसे लगा कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ के हालात के बारे में सोचकर वह डर जा रही थी। काजल ने अपना नंबर भी बदल दिया था। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिए थे। रिजल्ट नहीं आने के बाद काजल ने किसी तरह हिम्मत जुटाया। अगले दिन अपनी माँ को फ़ोन किया और रोने लगी। अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगने लगी। काजल की रोती हुई आवाज़ सुनकर माँ रोते हुए पूछने लगी कि कहाँ हो, कैसी हो। काजल जब तक कुछ बताती, माँ के हाथ से पापा ने मोबाइल ले लिया और बोले, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जिस दिन तुम हमारे फ़िक्र किए बिना यहाँ से भाग गई थी, उसी दिन से हमने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है। वैसे भी कुछ बनी तो नहीं हो अभी तक, मर क्यों नहीं जाती हो कहीं जाकर। इतना सुनने के बाद काजल ने फ़ोन कट कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काजल को भी लगने लगा कि वह कुछ नहीं बन सकती, तो उसे मर ही जाना चाहिए। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। काजल ने नदी के तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ा। पूरे रास्ते रोती रही और अपने जीवन के बारे में सोचती रही। तभी वहाँ किशन आ पहुँचा। किशन काजल के स्कूल में ही साथ पढ़ाता था। दोनों हम उम्र थे, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। किशन को यहाँ देख काजल हड़बड़ा गई थी। वह अपने आंसू पोंछने लगी और चेहरे को साफ करने लगी। किशन ने काजल के चेहरे की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। अब काजल कुछ बताती, इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो उसकी दीदी रमा का फ़ोन था। काजल ने फ़ोन कट कर दिया। किशन ने फिर से काजल से आंसुओं का कारण पूछा। काजल पिछली बातें किशन को बताने लगी। काजल की कहानी सुन किशन भी थोड़ा परेशान हो गया था। फिर दोनों अपने अपने रूम पर चले गए। रात को किशन ने काजल के व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजे और नीचे लिखा कि लग जाइए अब तैयारी में, बिहार यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। अब की बार अब सबको दिखा देना है कि हम में है दम। फिर अगले ही दिन दोनों स्कूल में मिले और लंच ब्रेक में एक चार्ट बनाया कि क्या, कब और कैसे पढ़ना है, और उसी शाम से दोनों पढ़ाई में जुट गए। कुछ महीने का समय था उसके पास तैयारी करने के लिए। 2 साल बाद काजल के पिताजी हर रोज़ सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे। अभी 2 पेज पढ़े थे। तीसरी पेज निकाली तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ी। यह तो काजल की फ़ोटो है और उसकी फ़ोटो अखबार में कैसे छप गई। काजल के पिताजी मन ही मन सोचने लगे। जब पूरी खबर पड़ी तो पता चला काजल बिहार लोक सेवा आयोजन की परीक्षा पास कर गई है। वह तुरंत काजल की माँ को यह खबर सुनाते। मन ही मन काजल को ढेर सारे आशीर्वाद देती। फिर वह अंदर जाकर फ़ोन देखती है कि कहीं काजल का कोई फ़ोन तो नहीं आया। 2 सालों में काजल और किशन दोनों ने पूरी जी जान लगा दी थी परीक्षा की तैयारी में, और इसी मेहनत की बदौलत आज दोनों अपने पहले ही प्रयास में बिहार पीसीएस की परीक्षा पास कर ली। 5 दिन पहले जब परीक्षा परिणाम निकला था और काजल ने अपना नाम उसमें देखा तो वह पागलों की तरह उछलने कूदने लगी और फिर अचानक से शांत होने कर रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद किशन का फ़ोन आया और वह काजल को समझाने लगा,
देखो, पिछले 2 सालों में तुमने अपने घर वालों से बात तक नहीं किया है। एक बार बात करके देखो, क्या पता यह खबर सुनकर उनका गुस्सा शांत हो जाए। आखिर हैं तो वह तुम्हारे माता-पिता ही ना। आखिर कब तक गुस्सा रहेंगे? उस समय की हुई गलती को माफ़ कर देंगे। तुम एक बार बात करके देखो। काजल ने फ़ोन निकाला। काफ़ी प्रयास के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। हर बार नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। अगले दिन काजल अपने घर के बाहर थी। दरवाज़ा खुला था। गांव के घरों में दरवाजे अक्सर खुले ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ लोग साफ दिल से आते हैं और फिर ढेर सारी बातें होती हैं। माँ बाहर आती है तो काजल को देखती है और काजल को गले से लगा लेती है। काजल के पिताजी थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे, फिर रोते हुए हाथ जोड़ के काजल से माफ़ी मांगने लगे। बेटी, माफ़ कर दो मुझे, मैं समझ नहीं सका था। काजल बोली, जो हो गया उसे अब जाने भी दीजिए पापा। गलती मेरी ही थी, मुझे ऐसे भाग कर नहीं जाना चाहिए था। सभी लोग मान गए थे और काजल के घर वापस आने से खुश भी थे। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि काजल का बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। आज तक जो लोग काजल पर लड़के के साथ भागने का इल्ज़ाम लगाकर उसके पिताजी को खरी खोटी सुनाते थे, आज अखबार में खबर पढ़ने के बाद वही लोग काजल के पिताजी को बधाई दे रहे हैं। काजल के पिताजी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया, उसे आगे ना पढ़ाकर। कहीं ना कहीं अपनी बेटी के भागने की वजह मैं ही हूँ। मेरी बेटी कुछ गलत तो नहीं कर रही थी ना। वह पढ़ना लिखना चाहती थी, एक अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी तय करके उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वह अपनी शादी से भाग कर नहीं गई होती तो आज वह अपने ससुराल में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती। अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि उसके ससुराल वाले ने तो पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि काजल अब आगे नहीं पढ़ेगी। कुछ समय के बाद काजल की ट्रेनिंग पूरी हो गई और वह अब टीचर बन गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन किशन काजल के घर आया। उसने काजल का हाथ उसके घर वालों से मांगा। उसके घर वालों को भी यह रिश्ता पसंद था, क्योंकि किशन उसके हर मोड़ पे उसके साथ खड़ा था। किशन के परिवार में कोई नहीं था। एक हादसे में उसकी फैमिली चल बसी थी, इसलिए आज पूरा गांव किशन की तरफ से था। काजल की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। काजल ने सपना भी पूरा कर लिया था और उसे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी भी मिल गया था। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी हर कहानी को सुन पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय